किसान साथियों नमस्कार, राम राम, आदाब, सत श्री अकाल। किसान साथियों आप अच्छे होंगे, ठीक होंगे, भगवान से यही कामना करते हैं, दुआ करते हैं। आप जिस काम में लगे हुए हैं उस काम में दिन दुगनी रात चुगनी उन्नति हो, हमारी परम पिता परमेश्वर से यही दुआ है, यही कामना है। किसान साथियों हमने कल एक वीडियो डाला था पशुओं को वेस्ट डिकम्पोज़र पिलाने बारे। पशुओं को वेस्ट डिकम्पोज़र कैसे पिलाएं, पशुओं के ऊपर वेस्ट डिकम्पोज़र का आप किस तरह से छिड़काव करें, पशुओं के ऊपर वेस्ट डिकम्पोज़र के छिड़काव से या पशुओं को पिलाने से हमें क्या बेनिफिट होगा, उस विषय पर हमने कुछ बातचीत आप लोगों के बीच में कल शेयर की थी। उसमें से कुछ महत्वपूर्ण सवाल जो हमारे सामने बिल्कुल निकल के आए, उनका जवाब देना हमारे लिए कंपलसरी था। इसलिए मैं एक वीडियो के माध्यम से आप सभी किसान साथियों के बीच में वो सारी चीज़ें मैं शेयर करना चाहता हूँ। हमारे एक किसान साथी ने पूछा, क्या हम वेस्ट डिकम्पोज़र के साथ में माइक्रो न्यूट्रिएंट जो दालों से बनाते हैं, क्या पशुओं को वो पिला सकते हैं? बिल्कुल आप पिला सकते हैं, कोई भी समस्या नहीं है। मात्रा आपको क्या रखनी है? अगर मान लीजिए आप 250 से 300 ml या 250 से 500 ml पशु को वेस्ट डिकम्पोज़र आप देते हैं, तो उसके अंदर 50 ml, 30 ml, 40 ml या 20 ml या 10 ml आप माइक्रो न्यूट्रिएंट जो भी आपने बना रखा है उस माइक्रो न्यूट्रिएंट में से आप डालने का काम आप कर सकते हैं। दूसरे हमारे एक किसान साथी ने सवाल किया पत्थर के घोल के बारे में। माननीय चंद्रा जी ने भी बताया था कि क्या पत्थरों का घोल भी हम पशुओं को पिला सकते हैं? बिल्कुल पिला सकते हैं, क्योंकि पत्थर का जो जूस हम वेस्ट डिकम्पोज़र के माध्यम से निकाल रहे हैं किसान साथियों, वो अपने आप में बहुत ही पावरफुल है, बहुत ही उपयोगी है। वो हमारी अकेली फसलों के लिए ही नहीं, हमारे पशु जो अगर उस घोल को पिएंगे तो जिन भी तत्वों की कमी, जिन भी तत्वों की डेफिशिएंसी पशुओं के अंदर है, वो उनको पूरा करने का काम पत्थरों का जो घोल है वो बिल्कुल करेगा। मात्रा वही आपको रखनी है, 5 ml से 10 ml, 20 ml या 100 ml तक आप वेस्ट डिकम्पोज़र में डाल के आप पिला सकते हैं। कुछ किसान साथियों ने हमारे बीच में ये सवाल भी किया कि कुछ पशुओं को हम पिलाना चाहते हैं लेकिन पशु उस वेस्ट डिकम्पोज़र को पीते नहीं हैं, तो उसके लिए मैं आपको एक आसान और सरल तरीका बता देता हूँ। उसके अंदर कुछ लस्सी आप मिला सकते हैं, कुछ लस्सी आप मिला सकते हैं, कुछ दही आप मिला सकते हैं अगर आपके पास उपलब्ध हो। उससे पशु उसको जल्दी ग्रहण करेगा, जल्दी पिएगा। एक हमारे किसान साथी ने सवाल किया, हमारा जो पिछले 8 महीने से जो हमारी गाय है या जो भी उनकी भैंस है वो आगे दुधारू नहीं हो रही है, तो आप कंटिन्यू लगातार वेस्ट डिकम्पोज़र आप पशु को पिलाने का काम आप कीजिए, और मैं आपसे वादा करता हूँ कि वो 6 माह के अंदर अंदर वो आगे के लिए दुधारू होगी। और जो भी किसान साथी वेस्ट डिकम्पोज़र पशुओं को पिलाता है, मैंने कल भी वीडियो के माध्यम से आप लोगों के बीच में शेयर करने का काम किया था, घोल हमेशा आपको ताज़ा बनाना है और अपनी नज़रों के सामने आपको बनाना है, ताकि कोई भी भारी चीज़ उसके अंदर ना डले। इस बात का विशेष रूप से आपको किसान साथियों ध्यान रखना है। ये बिल्कुल भी आपको गलती नहीं करनी है कि वो आपकी नज़रों से दूर कहीं हो, यानी ढका हुआ नहीं हो, या कोई ऐसा पानी हम यूज़ करें, ऐसा बिल्कुल कतई नहीं करना है। सबसे पहले मैंने पहले भी उस समय भी बताया था कि आपको साफ़ सुथरा पानी आपको लेना है, और वेस्ट डिकम्पोज़र उसमें जो भी आपके पास मदर कल्चर रखा हुआ है, या जिन किसान साथियों ने मेरे से वेस्ट डिकम्पोज़र का मदर कल्चर जो घोल मंगवाया है, जो इस तरह की बोतल में जिनके पास किसान साथियों के पास पहुंचा है, वो घोल आप डाल के वेस्ट डिकम्पोज़र बना सकते हैं। वेस्ट डिकम्पोज़र का जो ताज़ा घोल जो बनेगा 10 से 12 दिन या 15 दिन ज़्यादा से ज़्यादा अगर मान के चलें, क्योंकि सर्दी का मौसम आ गया है, और तो 15 दिन के दौरान आपको वो घोल अवश्य यूज़ कर लेना है पशु को पिलाने में। और अन्य चीज़ों में आप यूज़ करते हैं, जैसे कंपोस्टिंग खाद बनाने में उपयोग करते हैं, या आप बात करें पत्थर का जूस निकालने में उपयोग करते हैं, या ड्रिप इरिगेशन या फल्ड इरिगेशन के माध्यम से देने का काम आप करते हैं, वो आप अपने तरीके से करते जाइए, उसमें कोई भी समस्या किसान साथियों नहीं है। लेकिन पशु को जब भी आप पिलाएं, बछड़े को जब भी आप पिलाएं, जहाँ भी पशु को पिलाने में यूज़, जहाँ भी आप करते हैं, पशु को छिड़काव में यूज़ करते हैं, जहाँ भी आप बीज उपचारित करने में यूज़ करते हैं, तो वहाँ घोल आपको हमेशा ताज़ा लेना है। इस बात का विशेष रूप से आपको ख्याल किसान साथियों रखना है। और मदर कल्चर जब भी आप बनाते हैं, उसके अंदर जो भी गुड़ आप यूज़ करते हैं, वो गुड़ आपको साफ़ सुथरा लेना है, बिल्कुल सही लेना है, ताकि लंबे समय तक आपका जो मदर कल्चर है, जो वेस्ट डिकम्पोज़र है, वो चल पाए। दोबारा आपको वेस्ट डिकम्पोज़र के लिए किसान साथियों परेशान नहीं होना पड़े। अब हमारे बीच में काफ़ी किसान साथियों ने सवाल किया, जैसे कि ये बोतल आप देख रहे हैं, इसमें बिल्कुल दूधिया कलर का वेस्ट डिकम्पोज़र बना हुआ है। तो ये वेस्ट डिकम्पोज़र आप नया गुड़ लेंगे,
ताज़ा गुड़ लेंगे, गन्ने का जूस लेंगे, उससे अगर आप वेस्ट डिकम्पोजर कोई भी तैयार करेंगे तो उसका कलर ऐसा आएगा। ये बिल्कुल शहद की तरह गाढ़ा हो गया है, यानी गाढ़ा होता है, पतला होता है, कोई भी समस्या नहीं है। सबसे ज़रूरी चीज़ है कि वेस्ट डिकम्पोजर की जो फर्मेंटेशन उसके अंदर हो रही है, झाग का जो बनना हो रहा है, हलचल उसके अंदर हो रही है, वो सबसे पहले किसान साथियों मायना रखता है कि वो उसके अंदर हुआ है नहीं हुआ है। इस बात का आपको विशेष रूप से किसान साथियों ध्यान रखना है। तो कल पशुओं के बारे में जिन जिन किसान साथियों ने जो भी सवाल जवाब किए, मुख्य रूप से मैंने उनके जवाब किसान साथियों के बीच में दे दिए हैं। और भी फिर भी अगर किसी किसान साथी को किसी तरह की समस्या अगर रह भी जाती है, किसी कारणवश अगर वो जानकारी पूर्ण रूप से नहीं ले पाते हैं, तो वो आप दोबारा से व्हाट्सएप मैसेज के माध्यम से व्हाट्सएप या इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाके अपना मैसेज टाइप करके वो पता कर सकते हैं। तो किसान साथियों, पशुओं को आप कंटिन्यू लगातार पिलाइए, उसके दूध में बढ़ोतरी होगी, साथ साथ में उसके जो भी पेट से संबंधित जो भी विकार पशु के हैं उनको समस्त वो ठीक करने का काम भी वो करेगा। और कुछ किसान साथी जैसे बार बार सवाल, हमारी माताएं बहनें भी जो हमारे साथ में जुड़ी हुई हैं, तो वो घर में भी पोछा लगाने का काम वेस्ट डिकम्पोजर का कर सकती हैं। घर में पोछा लगाएंगे, जहाँ भी वो पोछा लगाएंगे वहाँ मक्खी मच्छर बिल्कुल गायब हो जाएंगे, कुछ भी नहीं आएगा। आप रियल में आप करके देखना, कुछ भी नहीं आएगा, बिल्कुल साफ़ सुथरा होगा। उसके अंदर अगर स्मेल आपको ज़्यादा, जैसे खट्टी लस्सी जैसी स्मेल इसके अंदर आती है, खट्टे दही जैसी स्मेल इसके अंदर आती है, तो उसमें अगर हो सके तो गुलाब की पंखुड़ियाँ अगर आपके पास हैं वो आप उसके अंदर मिला सकते हैं। अपनी सुविधा के अनुसार जो स्मेल आपको वहाँ चाहिए वो चीज़ आप उसमें डाल सकते हैं। आपका जो भी टॉयलेट है वहाँ पर इसका उपयोग आप किसान साथियों कर सकते हैं। इसके काफ़ी वीडियोज़ आपने पहले भी देखे हैं, फिर भी मैं आप लोगों के बीच में बताना चाहूँगा। वेस्ट डिकम्पोजर ऑल इज वन, यानी हर चीज़ में आप वेस्ट डिकम्पोजर का उपयोग कर सकते हैं। हमने पिछले 5 साल से यही अनुभव पाया है, यही जानकारी हमने ली है कि वेस्ट डिकम्पोजर का जितना भी जगह पर आप उपयोग करेंगे, चाहे वो आपके ऑर्गेनिक फार्मिंग में आप बात कर लीजिए, चाहे आप वेजिटेबल लगा लीजिए, चाहे कैसे भी क्रॉप्स आप क्यों ना लेते हों, चाहे पशुपालन आप करते हों, उसके अंदर आप वेस्ट डिकम्पोजर का आप उपयोग कर सकते हैं। गोबर की खाद डिकम्पोज करने में वेस्ट डिकम्पोजर का उपयोग कर सकते हैं। फसल के अवशेष में को डिकम्पोज करने में आप वेस्ट डिकम्पोजर का उपयोग कर सकते हैं। एक हमारे किसान साथी ने कुछ दिन पहले या कल वाले वीडियो के नीचे भी एक सवाल किया था कि दिल्ली पूसा के वेस्ट डिकम्पोजर के बारे में उन्होंने पूछा था। देखिए, वो वेस्ट डिकम्पोजर अगर आप लाते हैं तो आपको हर बार नया वो वेस्ट डिकम्पोजर आपको लेना होगा, वो मल्टीप्लाई नहीं होगा। वो खुद दिल्ली पूसा इंस्टीट्यूट जो है उनके वहाँ भी जो भी जिनके भी दिशा निर्देश में वो बना है, तो वो बार बार बताने का काम करते हैं। और उस वेस्ट डिकम्पोजर का काम जो है वो केवल डिकम्पोजिंग करना है। अन्य कोई भी जिस तरह हम हमारी फसलों में उपयोग करते हैं या अन्य कोई जगह पर उपयोग करते हैं, इस तरह उस वेस्ट डिकम्पोजर का आप उपयोग नहीं कर सकते। ओनली कोई भी फसल के अवशेष उनको डिकम्पोज करने में या धान की पराली को डिकम्पोज करने में उपयोग कर सकते हैं। अगर आपके पास राष्ट्रीय जैविक कृषि केंद्र गाजियाबाद का वेस्ट डिकम्पोजर उपलब्ध है तो कोई भी कहीं से भी आपको वेस्ट डिकम्पोजर लाने की आपको कतई ही आवश्यकता नहीं है। वो आपको नहीं मिल रहा हो तो अपने आसपास किसी फार्मर से उसका मदर कल्चर आप प्राप्त कर सकते हैं। वहाँ भी अगर आपको किसी कारणवश नहीं मिल रहा हो तो मेरे से किसान साथी ये वेस्ट डिकम्पोजर का मदर कल्चर मंगा सकते हैं। फिर मैं किसान साथियों के बीच में उनकी जानकारी के लिए बता देता हूँ कि जो आप सोच रहे हैं कि वेस्ट डिकम्पोजर का उत्पादन दोबारा से स्टार्ट हो गया, ऐसा कुछ नहीं है। कोई भी वहाँ उत्पादन शुरू नहीं हुआ है और ना ही उत्पादन शुरू होने की कोई उम्मीद है। तो मैं सभी किसान साथियों से यही गुजारिश करूँगा कि जिनके पास भी मदर कल्चर नहीं है तो वो अपने मदर कल्चर को संभाल के रखें। जो हमारे बीच में नया एक वेस्ट डिकम्पोजर आना था उसका सपना लेना किसान साथियों छोड़ दीजिए। वो वेस्ट डिकम्पोजर कभी भी हमारे बीच में नहीं आएगा, क्योंकि किसान को अगर वो वेस्ट डिकम्पोजर मिल जाता तो किसान को बाज़ार में जाने की ज़रूरत नहीं थी। और अगर ये सारी चीज़ें हो जाती तो ये जो रासायनिक बाज़ार में बिक रहा है, इन बेचारों की दुकानें बंद हो जाती। ये किस तरह से अपना उत्पादन आगे बढ़ा पाते, जो काफ़ी समय से हमारे मार्केट में बैठे हैं। और किसान साथियों का जो भी हमारे किसान साथी पहले रहे हैं या अब हैं, उनका खून चूसने का काम जो धड़कले से चल रहा है और वहाँ पर किसान लूट भी रहा है। तो मैं सभी किसान साथियों से यही निवेदन करूंगा कि अपने आसपास वेस्ट डिकम्पोजर आप प्राप्त करने की कोशिश करें। फिर भी अगर किसी किसान साथी को नहीं मिलता है तो हम उस तक पहुंचाने की पूरा प्रयास करेंगे। तो किसान साथियों, कल के वीडियो के कुछ सवाल हमारे बीच में थे, वो मैंने आप लोगों के बीच में शेयर करना ज़रूरी समझा। तो
आप जहाँ भी रहें वो अच्छे रहें, स्वस्थ रहें। अगला जो हमारा वीडियो कल भी मैंने बताया था वो मछली पालन और मुर्गी पालन के ऊपर कल आप देख पाएंगे, जिसमें सारे विधिवत रूप से आपको हम बता पाएंगे कि किस तरह से आप उनके अंदर कहाँ कहाँ वेस्ट डिकम्पोजर का आप उपयोग कर सकते हैं। तो इसी के साथ किसान साथियों, जय हिंद, नमस्कार, राम राम।